चलो आप इनको ऐड करके दिखाओ। 1 2 3 अप टू 25, 2 से लेकर 200 तक और 20 टर्म्स को। हेलो बच्चों, आप इसको ऐड करके दिखाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे ऐड करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, कहाँ रही थी तुम आज विधि? अरे सर मेरे को पता नहीं था, अभी जस्ट मोबाइल चेक किया तो पता चला 5 o'clock सेशन था। हाँ, हो भी गया, खत्म हो गया सेशन। नहीं सर, क्या पढ़ा रहे थे सर आप अभी? चलो इसको ऐड करके दिखाओ फटाफट। सर मतलब ऐड कैसे करें? जैसे ऐड करते हैं सिंपल, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 अप टू 25 तक ऐड करना है। अच्छा सर फर्स्ट का 325। ठीक है, अब देखो तुमने निकाला। अब मैं इसको तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ऐड करना शॉर्टकट तरीके से। तो उसके लिए सम निकालने के लिए सम n/2 2 into a plus n-1d, n/2 into bracket 2 into a plus n-1 into d। सबसे पहले देखना है इसमें फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 25 तक हम लेकर जा रहे हैं, तो n आपके 25 है। a क्या है, फर्स्ट कहां से चालू किया हमने, 1 से चालू किया, और सभी नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस। देखो 3 - 1 क्या, 1, सॉरी 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 में से 3 माइनस क्या, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब भाई ये सारी वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दो। 25/2 2 into 1 plus 25 - 1 24, कॉमन डिफरेंस 1, 25/2 2 plus 26, 25/2 into 28, 2 से कटा 14, 2 + 24 होगा। हाँ 24, सॉरी 24, यह है 26, तो 13 टाइम्स, 13 5 जा 65 6, 13 2 जा 26 और 6 32, 325। देखो आगे आपका आंसर पूरा। ये तो मैंने पूरा मेथड दिखा इसलिए आपको इतना टाइम लगा। अब देखो सेकंड में भी यही करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है फर्स्ट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। देखो सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स ये 200 तक आ रहे हैं, तो ये टोटल टर्म्स नहीं है, 200 आपका लास्ट नंबर है, तो an को आपने 200 मान लिया। अब an का फॉर्मूला a + n-1d, 200, a में आपने 1 पुट किया, n आपको ढूंढना है, ये जो n है ना, कितने टर्म से ये ढूंढने, तो n ढूंढने के लिए कॉमन डिफरेंस 2, 1 + 2n - 2 is 200, 2n 1 - 1 -1, 200, 2 1 से 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं, पहला नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 2, 2 में से 2 कैंसिल, और n = 200 डिवाइडेड बाय 200। तो ये सारी टर्म्स 100 टर्म्स है, 2 से लेकर 200 तक आपने 100 टर्म्स को ऐड करना है।
तो आप सीधा फॉर्मूला डाला आपने यहाँ से, सम का फॉर्मूला n/2 2 into a plus n-1d। n की जगह आपने 100 डाल दिया, 100/2। फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो सॉरी 2 है, तो 2 into 2 प्लस यहां हमने डाला 100 - 1 99, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2। बस आप इसको जैसे सॉल्व करोगे, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50, ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 198, 50 into 202 0 10 तो इसका टोटल सम 10,100 आ रहा है। इसमें आपको देखोगे तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म पता है 2, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ 3 का, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑलरेडी 20 टर्म्स हैं। ये लास्ट नंबर नहीं है, इसके अंदर ऐसे 20 टर्म्स को ऐड करना है, तो आपके पास सीधा 20 दिया हुआ टर्म्स। अब सीधा ये वाला फॉर्मूला डाला आपने, n/2 2a plus n-1d। n की जगह आपने पुट किया 20/2, a की जगह 2, 20 - 1 19, कॉमन डिफरेंस 3, 10 4 plus 57 10 that is equal to 61। तो 610 ये टोटल सम आ गया आपका। समझ आया आप लोगों को? ये जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n/2 2a plus n-1d। अब क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला कैसे बना, आपने ये फॉर्मूला कैसे, तो इसका एग्जाम में डेरिवेशन आती है कि फाइंड द, इसका फॉर्मूला आप पहले तो ये देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, n/2 ब्रैकेट 2 into a plus n-1 into d। अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो करो, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं कैसे ये फॉर्मूला बना। ये आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट करना है। फाइंड द सम ऑफ 20 first 20 multiples of 4 के पहले 20 मल्टीपल्स का सम आपको फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ all numbers, all number, all two-digit number divisible by 3। 3 से जितने भी 2 डिजिट के नंबर डिवाइड होते हैं उनका सम फाइंड करना है, और फर्स्ट में 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है, पहले आप इसमें से a, n और d ढूंढ के दिखाओ, उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 4। सर 1340। 1340 अभी चेक कर रहे थे, और सेकंड वाला ट्राई करो। मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा सबके लिए, पहले आप करो फिर मैं बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, आ रहा है किसी को नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूं। देवांशी आपको आया बेटा समझ में? विधि तो हाँ, कोई बात नहीं, विधि अभी समझा रहे हैं, पहले आप ये वाले क्वेश्चन। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आपको नॉलेज उतना आप अप्लाई करो सब लोग। सर ये इस क्वेश्चन में करना क्या, फॉर्मूला एक ही है ना? एक चीज मैं आपसे पहले बोलना चाहता हूँ बेटा,
जो मैं चैप्टर आपको दे रहा हूं आप उसकी बेटर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे हैं। आपको देते हैं चैप्टर 5 चल रहा है, आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो 4 चैप्टर की, यानी आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करते जा रहे हो। जो चैप्टर बेटा चल रहा है उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से करते जाओ, नहीं तो आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको खुद ही डर लगेगा कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने देखा आपके डाउट हैं, 4 चैप्टर के डाउट निकाले और मैंने दिया था 5th चैप्टर रिवीजन में, आपने 4 चैप्टर के डाउट निकाले। प्लीज जो पढ़ रहे हैं बेटा उसको प्रैक्टिस करो। चलो किसी का आया ये कैसे सॉल्व करना है? प्रीत आपको आ रहा है बेटा? सर सेकंड का 1665 आया। 1665। अब जो चेक कर लेते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर से ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। देखो सबसे पहले आप जब भी सॉल्व करते हैं इक्वेशन बनाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मतलब है कि 4 के टेबल 20 तक लिखते हैं। पहले आपने लिखा 4 प्लस 8, 4 2 8, 4 3 12, अप टू 20 तक आपका मल्टीपल 4 20 80, यानी ये सारे जो नंबर है इन सबको प्लस करना है, तो ये आपके पूरे 20 टर्म्स है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको देखना है n क्या है। n आपके 20 टर्म्स है, 80 n नहीं है, 80 लास्ट टर्म की वैल्यू है, लेकिन यहाँ 4 20 से 80 होता है, तो ये टर्म आपकी 20 टर्म है, तो n आपका 20 आ रहा है। a आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 माइनस 4 4। तो ये पहले 3 चीजें आप ढूंढ लो इस फॉर्मूले के लिए। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। आपने लिखा सम, तो n की जगह लिखा आपने 20, नीचे 2, a 2 इंटू ए में आपने 4 पुट किया, प्लस n की जगह आपने लिखा 20 माइनस 1 19, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 8 प्लस 76, दैट इज इक्वल टू 84। 84 को 10 से इंटू किया 840। ये फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 4 का टोटल सम आ गया। इन सबको अगर प्लस करोगे बिना एक्चुअल मतलब एडिशन के, आप ये फॉर्मूले से सीधा निकाल सकते हो। एक्चुअल एडिशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें कंडीशन बनानी है। क्वेश्चन क्या दिया है? जितने भी 2 डिजिट के नंबर है 3 से डिवाइड होते हैं वो सब के सम करना है। तो पहला 2 डिजिट का नंबर है 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे करते करते लास्ट नंबर है 99, क्योंकि 99 3 के टेबल से जाता है, तो इन सब का एडिशन आपको दिखाना है। लेकिन इसके लिए आता है, पहले आता है n ढूंढना। तो a आपका दिया है 12, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, और n ढूंढने के लिए इसको आप an मान लो पहले, लास्ट टर्म an इज 99। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज 99। a में आपने वैल्यू डाल दिया है 12, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 3, 99। अब 12 को राइट हैंड साइड में आपने शिफ्ट कर दिया, 99 माइनस 12, n माइनस 1, अगर इसको ओपन नहीं करना मत ओपन करो, दैट इज 787, और n माइनस 1 इज 87 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 29। तो n इज 29 प्लस 1 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो n आया वो 30 आ गया, तो आपके पास n की वैल्यू 30। अब आपको क्या करना है? ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपका सम आ जाएगा। तो सम इज इक्वल टू n कितना है? 30, 30 बाय 2। फर्स्ट टर्म आपका आ रहा है 12, 30 माइनस 1 29, कॉमन डिफरेंस 3, 30 को 2 से गया 15, 24, 87, 15 प्लस किया 11, 111, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 16, 15 1 जा 15 16,
1665 इन सबका सम आया। जो भी 2 डिजिट के नंबर है 3 से डिवाइड होते हैं। पहले ये इक्वेशन बनाओ, उससे ए डी एन ढूंढना है। जब तक ये इक्वेशन नहीं बनाओगे तब तक आपको ए डी एन नहीं मिलेगा और फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, किस किस को ये फॉर्मूला अभी भी समझ में नहीं है तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। हेलो बेटा, जिसको भी ये मेथड अप्लाई करना है, सेकंड वाला नहीं आया समझ। सेकंड वाला फिर से देखो, सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक आते हैं। उसमें जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं वही नंबर को लेना है। जैसे 3 से 12 जाता है, 3 4 जा 12, यानी 2 डिजिट का नंबर है। 3 5 जा 15, ऐसे करके लास्ट नंबर 99 आता है। तो इन सबको आपको सम करना है, यानी ऐड करना है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको ए, बी और एन की वैल्यू जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता है ए तो मिल गया 12, कॉमन डिफरेंस देखो सबके बीच में 3 3 का आ रहा है। और ये एन कैसे ढूंढना है? तो ये लास्ट नंबर 99 है, उसको ए एन मान लो, लास्ट नंबर। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी 99। ए में 12, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3। इसके बाद सॉल्व करते हुए जाओगे तो एन का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो एन नोन हो गया, फिर आप यहाँ एन में वैल्यू डालो, ए में डालो और डी में डालो, आपके सारे आंसर अपने आप ही निकल आएंगे। रोजी आया समझ में बेटा? यस सर। पक्का देख लो, कोई भी डाउट है? देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, आपके सामने क्वेश्चन, आपको सिर्फ देखना है। और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसे इसको डिराइव किया मैंने फॉर्मूला। बेटा जिसको नहीं आया देख लो, और अगर किसी को भी डाउट है रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। दिखाओ किसी का, सभी को क्लियर है इसका मतलब। अब देखो इसका डेरिवेशन मैं बता रहा हूं कैसे ये फॉर्मूला बना। सर डिराइवेशंस डिराइवेशन कितने मार्क के आते हैं? बट डेरिवेशन आएगा ना बेटा, तो आएगा मैक्सिमम, ये आएगा 3 मार्क्स में। ये फॉर्मूला क्या एक्चुअली टेक्स्ट बुक का है और उसमें डेरिवेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? ए, हमने सम किया ए। सेकंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d। ऐसे करते करते हमने लास्ट टर्म लिखा a प्लस एन माइनस 1d। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ऐसे करके लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1d। अब इसी सम को हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? पीछे से उल्टा कर देते हैं। जैसे ये देखो, आपको ऐड करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 200 तक प्लस करना है। तो रिवर्स का मतलब वो ये सम हो गया। अब सबसे पहले आप 200 लिखो, 198 लिखो, ऐसे करते 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 लास्ट में आपका आ जाएगा, इससे पहले 198, इधर आ जाएगा 4 फिर 2, मतलब रिवर्स में लिख डालना पूरे नंबर वही के वही। अब जैसे आप इसको प्लस करोगे तो क्या होगा? देखो एडिशन, 2 प्लस 202, 4 को इससे क्या 202, सारे सम 202, ये भी 202 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? यही नंबर को रिवर्स लिख देना है। रिवर्स में कैसे आएगा? लास्ट नंबर फर्स्ट आ जाएगा, n माइनस 1d। ऐसे करते 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 फर्स्ट नंबर लास्ट में चला जाएगा, ये वाला नंबर लास्ट में, लास्ट नंबर फर्स्ट में, ये सेकंड लास्ट में, उसका सेकंड लास्ट सेकंड में आ जाएगा। बस ये रिवर्स में लिख देना है। इसके बाद क्या होगा? इनको आप प्लस कर दो। s और s, 2 बार s आ रहा है, मतलब 2 बार हमने क्यों सेम नंबर को ऐड किया। अब देखो ये फर्स्ट नंबर है, इसका ये फर्स्ट नंबर है, a को a से ऐड किया 2a, फिर बाकी तो n माइनस 1d आ रहा है। सेकंड में भी प्लस करेंगे तो यही आएगा, मैंने अभी बताया 202 सब में आ रहा था। तो आपने देखा इन सब में ये 2a प्लस n माइनस 1d सभी में आ रहा है। लास्ट नंबर तक भी जाओगे, देखो a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1d, यही सब में आता रहेगा सम। अब देखो इन सबको प्लस करना है तो बता सकते हो, जैसे मैंने लिखा 202 प्लस 202 प्लस 202 प्लस 202, तो इसका सम कैसे लिखेंगे? 200 कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, तो मैं सीधा लिखूंगा 202 इंटू 4। अगर सेम नंबर रिपीट होता है तो जितने बार रिपीट हो रहा है उतने बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बता सकते हो इसका टोटल सम कितना आएगा?
कौन बताएगा इन सबको ऐड करने से क्या लिखूंगा मैं यहाँ? प्रीत तुम बताओ, कृष्णा तुम बताओ, किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे ये n टाइम्स आ रहे हैं क्योंकि हमने n टर्म्स लिए हैं, क्योंकि n माइनस वन लास्ट टर्म था, तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब यही सेम नंबर n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आपका 2 सम हो गया, और सम ढूंढना है तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ गया, ये आपका डेरिवेशन हो गया, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। बच्चों आप लोगों को समझ में आया? रैनी आपको समझ में आया बेटा? यस सर। पक्का? स्मिथ आपको आया बेटा? कोई पॉइंट है देखो जो समझ में नहीं, मेरे से पूछ लो, जिसको कोई भी पॉइंट है। सुदर्शन को पॉइंट है? ओके, बाकी भी देख लो, जिसको भी पॉइंट नहीं आ रहा मैं अभी बता देता हूं। सुदर्शन के अलावा किसी को ऐसा कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया? देखो क्या किया मैंने, जैसे एपी लिखते फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस टी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट टर्म ए प्लस n माइनस 1d। फिर उसी को हमने रिवर्स लिया, ए ये वाले टर्म को फर्स्ट, इसके आगे वाले को लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखते लिखते ये फर्स्ट टर्म लास्ट में आ गई। फिर हमने दोनों को ऐड किया, s प्लस एस 2s, इसको इससे ऐड किया तो a और a 2a n माइनस 1d, यही सेम नंबर यहाँ 2a प्लस n माइनस 1d, अप टू ये लास्ट नंबर 2a प्लस n माइनस 1d आएगा। तो ये 2a प्लस n माइनस 1d जो वैल्यू है वो कॉमन आ रही है, कितने टाइम्स आ रही है? n टाइम्स, तो n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया 2s, और s चाहिए तो 2 नीचे डिवाइड हो गया, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी भी देखो जिसको नहीं आया, सुदर्शन को तो आ गया, और किसी को जिसको नहीं आया? यानी सभी को समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया। चलो ठीक है, अब ये इसी के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइन, देखो फिर से देखो, सम का हमने फॉर्मूला क्या बनाया, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया आपका सम निकालने का। इसी को थोड़ा सा और इक्वल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, s इक्वल टू n अपॉन 2, 2a को ब्रेक कर दो, a प्लस a 2a होता है, प्लस n माइनस 1d। चलो मेरे को कोई बताएगा a प्लस n माइनस 1d को क्या कहते हैं हम? a प्लस n माइनस 1d सर को, आप ये फिर से डिराइवेशन का बता रहे हो, दूसरा नहीं, डिराइवेशन? इसी फॉर्मूले के दो फॉर्मूले एग्जाम, मतलब दो तरीके हैं फॉर्मूले के, मेरे को दोनों फॉर्मूले आपको समझाना। ये मेन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मूला एक है, 2a को मैंने ब्रेक किया a प्लस n माइनस 1d। आपको पता है a प्लस n माइनस 1d को क्या कहते हैं? कौन सी टर्म कहते हैं? an। लास्ट टर्म, वेरी गुड। तो ये आपका हुआ, a को a लिखा, और ये हमारी लास्ट टर्म आ गई l, यानी जिसको an कहते हैं लास्ट टर्म। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, उसको तुम प्लस कर दो और नंबर ऑफ टर्म्स लिखो डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जैसे फॉर एक एग्जांपल बताता हूं, आपको ऐड करना था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 25। एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट दिया हुआ था, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो उसमें n का वैल्यू 25 आ रहा है, डिवाइड मतलब हम an निकालेंगे तो 25 आ गया, तो n की जगह आपने लिखा 25 बाय 2, फर्स्ट टर्म की जगह 1, लास्ट टर्म की जगह 25, और 25 बाय 2 26, 13। जब इसको हमने सॉल्व किया 13 5 65, तो 325 उसमें भी आंसर आता है, इसमें भी। तो दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, उन दोनों को प्लस करके n से n बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको सम आ जाएगा, या आप ये वाला जो मेन फॉर्मूला उसको यूज करो तो भी सम आएगा। तो ये दो आपके फॉर्मूलेज हैं सम निकालने के, एक है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा है n बाय 2 जो मेन फॉर्मूला है n माइनस 1d। ये आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड sum of 20 plus 27 plus 34 up to 30 terms. 30 terms. First question. Second question. Find the sum of all numbers between 10 to 250 divisible by between 10 to 250 divisible by 4. ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसका सम और इसका सम, ये फॉर्मूले से आपको निकालना है। ट्राई करो आप लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? पहले तो ये सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? 20, 27, 34, 30 terms. Find the sum of all numbers between 10 to 250 which are divisible by 4. ये आपको दो चीजें निकालनी है, फटाफट कैलकुलेट करो। वो नहीं है ना, मोक्षा में मानसी वो नहीं है, मोक्षा नहीं है। मोक्षा में मैसेज को पढ़ा वन सेकंड नेट का प्रॉब्लम, महक नहीं है, वन सेकंड नेट का प्रॉब्लम। इसका वन सेकंड और मोक्षा मोक्षा नहीं आ रही, मानसी तो समझ से कुछ हो सकता है। बेटा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? हेलो बेटा राधिका, आपको आ रहा है? हेलो राधिका, राधिका फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आपको बेटा? आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है आवाज की? अक्षराज आपको आ रहा है बेटा? Yes. कोई बात नहीं, देखो आप। अमर आपको आया बेटा? तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने अगर ट्राई कर लिया है, 2 मिनट हो गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि आपको ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, तो इसमें ए आपका है कि नहीं, डी है कि नहीं, एन है कि नहीं, ये तीन चीजें जरूरी देखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, तो ए आपको दिया है 20, कॉमन डिफरेंस दिया है 7 का गैप आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए 30 टर्म्स, यानी ये सब मिलाकर 30 नंबर्स है। अब आपको सम का फॉर्मूला लिख लेना है, s का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। सबसे फर्स्ट आता है n, आपको दिया है 30/2, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 20, n की जगह आपने लिखा 30 - 1 29, कॉमन डिफरेंस 7 15, 40 प्लस 7 9 63, 7 2 14 और 6 20, तो 15 into 243, 15 3 45, 4, 15 4 60, 64 6, 15 2 30, 36। तो पहले का आंसर आपका 3645 आ रहा है, इन सबका एडिशन।
किसी का आंसर मैच हो रहा है इससे? किसी का आंसर 3 6 4 5 आया? Yes, sir. गुड। अब Yes, सेकेंड, sir. वेरी गुड, जिसका आ गया सेकेंड देखो, सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन में क्या मतलब होता है? ये दोनों नंबर काउंट नहीं होते हैं, इसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो लेने हैं। तो पहला नंबर 4 से जो डिवाइड हो रहा है 12 आ रहा है, फिर 12 के बाद 16, क्योंकि 4 4 का गैप आएगा 20। लास्ट नंबर कौन सा आएगा? तो आप 250 को पहले 4 से डिवाइड करके देखो जाता है कि नहीं। 4 6 जा 24, 104 1 जा 4 नहीं 4 2 जा 8, 2 का डिफरेंस यानी लास्ट नंबर 248 आ रहा है, क्योंकि 2 डिफरेंस आ रहा है तो 250 में से माइनस कर दो आप पहले। तो ये 248 लास्ट नंबर है, यहां तक आपको ऐड करना है। तो आपको अब इसमें ये देखना है, ये तो आपके पास 12 दिया है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, लेकिन n नहीं दिया है, तो n के लिए आप लिखोगे n an इज इक्वल टू 248। अब n a सबसे पहले an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं, कभी भी n ढूंढना हो तो n ढूंढने का शॉर्टकट फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इससे आप डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लेंगे। लास्ट टर्म आपको दिया है 248, फर्स्ट टर्म दिया है 12, कॉमन डिफरेंस 4 4 का आ रहा है प्लस 1, माइनस किया 6 3 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 59 प्लस 1 60। तो ये पूरे 60 टर्म्स आ गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप सीधा ढूंढ सकते हो डायरेक्टली, फॉर्मूले से भी यही आंसर आएगा, जो फॉर्मूला an का फॉर्मूला डालोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो n का वैल्यू मिल गया। अब सीधा आप लोग आ जाएंगे सम में। अब देखो आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है 248, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और नंबर ऑफ टर्म 60 दिए हुए, तो आप सीधा यहां आ जाओ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं टोटल हमने निकाले 60, 60/2, फर्स्ट नंबर है आपका 12, लास्ट नंबर है 248, तो ये आ गया 30 इंटू 260, 0 0 23 6 18 3 2 6 और 1 7 7800 इन सबका सम आ रहा है। ये आंसर आया आप लोगों का? हेलो बच्चों। Yes, sir. ये देखो सर ये आपने कितने फॉर्मूला बताया? Yes, दो sir. फॉर्मूला से कोई भी फॉर्मूला से मतलब निकाल सकते ना? इससे आंसर गारंटीड निकलेगा। और an का फॉर्मूला है ना a प्लस n माइनस 1d, उससे भी n निकलेगा। ये तो मैंने बोला कि आपके पास टाइम कम हो तो फटाफट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, इसका जो आंसर है उसमें प्लस 1 करोगे तो आपको अपने आप ही n मिल जाएगा। n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा मैं बच्चों तुम लोग से बोल रहा हूं, जैसे रिवीजन हम थर्ड का कर रहे हैं, पढ़ हम एपी रहे हैं, तो कहीं कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को कि एक ही टॉपिक हम खींचे पहले, बाद में फिर एक साथ, मतलब एक समय पर एक ही टॉपिक लें कि दो एक साथ चल रहे हैं तुम्हारे लिए? सबके रिव्यू बताओ। राधिका आपको क्या कैसा लग रहा है बेटा? चलो राधिका कुछ नहीं हुआ। रैनी आप बताओ, रैनी आपका क्या रिव्यू है? दो चैप्टर एक साथ पढ़ने के, अलग अलग पढ़ने हैं? सर चलेगा, दोनों एक साथ भी होगा तो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? किसी को कंफ्यूजन हो रहा? रेज योर हैंड कि अगर एक साथ एक चैप्टर करना है कि दो चैप्टर एक साथ हो सकते हैं आप लोगों के। अच्छा कृष्ण, उसको तुमको दिक्कत हो रही है? अच्छा कृष्णा को दिक्कत आ रही है, और किसी को आ रही है दिक्कत? सर मुझे भी मेरे को मुझे भी आ रही। अच्छा तो एक काम करते हैं, एपी तो फिर क्या है कि आज तो थर्ड चैप्टर का रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम पहले फिफ्थ कंप्लीट करेंगे फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज तो हमारा 7 बजे जो रिवीजन है वो शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद से हम चेंज कर देंगे।
ठीक है बच्चों, आज का कंटिन्यू रखते हैं। आज 7 बजे आप लोग आ जाना, 3rd चैप्टर कंटिन्यू चलेगा हमारा। बाय बच्चों, आज का इतना ही, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। आप लोग अब रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर। और होमवर्क में 5.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट